जिस घर की छत पर एक नीला विशाल तोता बैठा हो, वहां कोई कहानी अधूरी नहीं रह सकती। ये कहानी है एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती की, जहां रहती थी हमारी दादी। झुकी कमर, कांपते हाथ, चश्मे के पीछे झलकती चमकती आंखें और हमेशा ओढ़े रहती अपनी वही पुरानी गुलाबी ऊनी शॉल। मधुर संगीत हल्का चलता रहे, लेकिन दादी की सबसे अनोखी बात थी उनका साथी नीलू, एक विशाल नीला मक्को तोता जो हमेशा उनके कंधे पर बैठा रहता था। ना सिर्फ बैठता था, बल्कि लगता था जैसे वो दादी का साया हो। दादी गुनगुनाती तो नीलू भी सुर मिलाता। दादी हल्दी वाला दूध बनाती तो नीलू चुपचाप वहीं बैठा रहता, मानो हर नुस्खा जुबानी याद हो उसे। लेकिन फिर एक दिन दादी बीमार पड़ गईं। घर क्या, पूरा गांव चुप हो गया, और सबसे ज्यादा चुप नीलू। वो न तो बोल रहा था न खा रहा था, बस दादी के पास बैठा रहता। और फिर एक रात वो उड़ गया, बिना किसी आवाज के, सीधा जंगल की ओर। अगली सुबह नीलू लौटा, चोंच में लिए एक जड़ी बूटी की टहनी। दादी को वो बूटी दी गई और चमत्कार की तरह दादी की तबीयत सुधरने लगी। एक हफ्ते में वो फिर से मुस्कुराने लगी और नीलू, वो तो फिर से उनकी बाहों में था। कभी कभी सबसे प्यारा दोस्त वो होता है जो उड़कर भी लौट आता है, सिर्फ तुम्हारे लिए।